मकर संक्रांति, खुशियों का त्योहार, पतंगों का आसमान। लेकिन सोहनपुर के सफेद महल में संक्रांति का मतलब तिलगुर की मिठास नहीं, बल्कि रूह को कंपा देने वाली खामोशी है। यहाँ छत पर जाना मना है, पतंग उड़ाना गुनाह है, और हंसना हंसना तो जैसे इस घर के कानून के खिलाफ है। आन्या इस घर की नई बहू बनकर आई तो थी आजादी के सपने लेकर, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसे सोने के पिंजरे में एक बेजान गुड़िया बनना होगा। क्या आन्या इस घर की जमी हुई बर्फ को पिघला पाएगी, या वो खुद इस सन्नाटे का हिस्सा बन जाएगी? अरे वाह, होने वाली दुल्हन और आंखों में ये उदासी। आन्या, शादी की तारीख बस सिर पर है। घर में इतना शोर है कि कोई अपनी आवाज नहीं सुन पा रहा, और तू यहाँ सन्नाटा ओढ़े बैठी है। क्या हुआ? रीना, पता नहीं आज दिल क्यों बहुत घबरा रहा है। ये शोर, ये चूड़ियों की खनक, ये सब अब बेगाना लग रहा है। मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है। अरे ससुराल वाला डर? डर नहीं, सवाल बोल से। बस इतना चाहती है ना कि ससुराल अच्छा मिल जाए। डर नहीं है रीना, बस एक उम्मीद है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ससुराल ऐसा मिले जहाँ सांस लेने की जगह हो, जहाँ मकर संक्रांति पर मैं छत पर जाकर चीख सकूं, पतंग उड़ा सकूं, जहाँ उठूं तो सवाल न हो, बैठूं तो शक न हो, हंसूं तो ताना न मिले, और चुप रहूं तो वजह न पूछी जाए। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। बड़े घर की बहू बनने जा रही है, वहाँ तो आजादी ही आजादी होगी। आजादी का मतलब बड़ा बंगला नहीं होता रीना। आजादी का मतलब अपनापन होता है। मुझे डर है कि कहीं उस बड़े घर की दीवारों के बीच मेरा दम न घुट जाए। हाय मेरी बच्ची, अब तू पराई हो जाएगी। इस घर की रौनक चली जाएगी। हाय, हम कैसे जिएंगे तेरे बिना? आंटी, शादी करके जा रही हूँ, मर नहीं रही। आप ऐसे क्यों रो रही हैं? और वैसे भी आप तो साल में एक बार आती हैं, मेरे जाने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? हाय, कितनी बदतमीज दुल्हन है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। आंटी, तमीज और सच में फर्क होता है। आप फिलहाल जाइए, मैं रीना से कुछ जरूरी बात कर रही हूँ। पसंद आया? ये मेरा घर है, शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा बंगला। बड़ा तो बहुत है, पर विहान, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? बाहर तो संक्रांति की वजह से लोग दिए जला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। हमें शोर पसंद नहीं, यहाँ सब कुछ सलीके से होता है। चलो, माँ इंतजार कर रही हूँ। नमस्ते माँ जी, नमस्ते बाबूजी। आ गई हो? ठीक है, थकी होगी। मुकुंद, इनका सामान कमरे में रखो और इन्हें ले जाओ। आरती की थाली सजाने की जरूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। पर माँ जी, आज तो मेरी पहली रात है इस घर में। कोई रस्म, कोई टीका? हमारे घर में ये फालतू के तमाशे नहीं होते। यहाँ शांति ही सबसे बड़ी रस्म है। जाओ अब। ये क्या कर रही हो? रसोई में ये गंदगी क्यों फैला रखी है? माँ जी, आज मकर संक्रांति है। मैं सबके लिए तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थी। मेरे मायके में तो ये तुम्हारा मायका नहीं है। यहाँ रसोई में नौकरों का काम होता है। और ये लड्डू बाजार से 5 किलो मंगा लिए गए हैं, डिब्बे में रखे हैं। हाथ धोने की जरूरत नहीं थी। और सुनो, आज घर से बाहर या छत पर जाने की गलती मत करना। पर क्यों माँ जी? आज तो त्योहार है, सब छत पर पतंग उड़ाते हैं। क्योंकि इस घर की छत पर खुशियां मनाना मना है। पतंग उड़ाना फालतू लोगों का काम है, ठाकुरों का नहीं। यहाँ सन्नाटा रहना चाहिए, समझी तुम? बाबूजी, मैं बस... बहू, बहस मत करो। अपने कमरे में जाओ, और जब तक बुलाया ना जाए बाहर मत निकलना। इस घर के नियम पत्थर की लकीर हैं। आन्या को समझ आ गया था कि ये घर नहीं, एक कैद खाना है, जहाँ संक्रांति की धूप तो आती है, पर मन की ठंडक नहीं जाती।
लेकिन आन्या ने हार नहीं मानी थी। उसे नहीं पता था कि छत पर जाने की मनाही के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसे ये परिवार सालों से दफनाए बैठा है। क्या होगा जब आन्या उस राज तक पहुंचेगी? आखिर हो क्या रहा है? माँ जी मुझे मकर संक्रांति क्यों नहीं मनाने दे रही हैं? मैं ये बात जान कर रहूंगा। मैं चुपके से जाता हूँ किचन में और तिल गुड़ बनाता हूँ और सभी लोगों को खिलाऊंगा। आन्या के लिए ठाकुरविला की हर सुबह एक नई पहेली लेकर आती थी। जहाँ बाहर दुनिया तिल गुड़ की मिठास बांट रही थी, वहीं इस महल की दीवारों के पीछे वाहट और सन्नाटे का पहरा था। आन्या ने ठान लिया था कि वो इस सन्नाटे को तोड़ेगी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी कोशिश घर में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। बहू, मैंने तुम्हें सुबह क्या समझाया था? क्या मेरी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची? ये चूल्हा फिर से क्यों जल रहा है? और ये चिपचिपा गुड़ पूरे स्लैब पर क्यों बिखरा है? माँ जी, मकर संक्रांति पर अपने हाथ से बना कुछ मीठा भगवान को भोग लगाना शुभ होता है। बाजार के लड्डू तो हम कभी भी खा सकते हैं, पर त्योहार की असली रौनक तो घर की बनी चीजों से आती है। आप एक बार चक्कर तो देखिए, मैंने इसमें बहुत प्यार मिलाया है। प्यार? यहाँ प्यार से पेट नहीं भरता, अनुशासन से घर चलता है। ठाकुर परिवार की बहुएं रसोई में घंटों पसीना नहीं बहाती। ये काम नौकरों का है। मुकुंद, कहाँ मर गया? आकर ये सब साफ करो और इस गुड़ के पतीले को अभी यहाँ से हटाओ। माँ जी, आखिर परेशानी क्या है? क्या एक बहू का अपने ससुराल वालों के लिए कुछ बनाना अपराध है? मैं बस चाहती हूँ कि आज सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएं और ये तिल के लड्डू बांटें। क्या हम एक दिन के लिए इन सख्त नियमों को किनारे नहीं रख सकते? नियम ही इस घर की नींव है बहू। आज तुम लड्डू खिलाने की बात कर रही हो, कल तुम छत पर जाने की जिद करोगी और परसों तुम इस घर की मर्यादा को सरेआम बाजार में नीलाम कर दोगी। याद रखना, जिस आजादी का तुम सपना देख रही हो, वो इस घर के दरवाजे पर ही दम तोड़ देती है। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ। विहान, क्या तुम भी माँ जी की तरह ही सोचते हो? आज त्योहार है, पूरा शहर आज छुट्टी मना रहा है और तुम ऑफिस जा रहे हो। कम से कम आज तो मेरे साथ छत पर चलिए, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, आसमान देखेंगे। आन्या, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिला है, महंगे कपड़े, गहने, ये आलीशान कमरा, फिर ये छोटी छोटी चीजों के लिए बचपना क्यों? माँ को शोर और भीड़ पसंद नहीं है और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। ऑफिस में मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। विहान, मुझे इन महंगे पत्थरों की जरूरत नहीं है। मुझे एक जीता जागता परिवार चाहिए। क्या तुम्हें याद है, शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे? क्या यही तुम्हारी खुशी है, एक खाली कमरे में मुझे बंद कर देना? आज संक्रांति है विहान, कम से कम आज तो मुस्कुरा दो। मुस्कुराने के लिए वजह चाहिए होती है आन्या, और इस घर में काम की बातें होती हैं, बेवजह की हंसी मजाक नहीं। तुम भी आदत डाल लो, वरना यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। शनाया, देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा तिल के लड्डू लाई हूँ। मैंने सुना है तुम्हें मीठा पसंद है। भाभी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और ये कैलोरी से भरे लड्डू आप ही खाइए। मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है। वैसे भी इस घर में इतना मीठा कोई नहीं खाता। शनाया, तुम हमेशा इस फोन में ही क्यों खोई रहती हो? हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तुम मुझे बता सकती हो कि माँ जी और बाबूजी इतने सख्त क्यों हैं? क्या पहले भी यहाँ ऐसा ही था? भाभी, आप आग से खेल रही हैं। यहाँ दीवारों के भी कान हैं। अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो वही कीजिए जो सब करते हैं। चुप रहिए और अपना काम कीजिए। यहाँ सवाल पूछने वालों की जगह नहीं है। पर क्यों शनाया? क्या छिपा है इस चुप्पी के पीछे? जिज्ञासा अक्सर इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है जहाँ खतरा सबसे ज्यादा होता है। आन्या को मना किया गया था, पर उसके कदम उसे उसी बंद छत की ओर ले जा रहे थे। क्या था उस ताले के पीछे, और क्यों मालती जी संक्रांति के नाम से इतना डरती थीं? ये क्या है? रुचि, ये रुचि कौन है? और इस पर संक्रांति की आखिरी उड़ान क्यों लिखा है? बहू जी, यहाँ मत रुकिए। अगर बड़े साहब या मालकिन जी ने आपको यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ये छत कोई घूमने की जगह नहीं है।
ये इस घर का वो जख्म है जिसे भरने की कोशिश में सब पत्थर बन गए हैं। जल्दी नीचे चलिए बहू जी। नहीं मुकुंद काका, मैं नीचे नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि ये रुचि कौन थी और इस पतंग पर खून से उसका नाम क्यों लिखा है। क्या हुआ था इस घर में पिछली मकर संक्रांति को? आप सालों से इस घर में हैं, आप सब जानते हैं। मुझे सच बताइए, वरना मैं यही खड़ी रहूंगी। रुचि रुचि इस घर की बड़ी बहू थी, विहान साहब की पहली पत्नी। उसे भी संक्रांति बहुत पसंद थी। वो भी आपकी तरह ही हंसमुख और आजाद ख्यालों की थी। लेकिन इस घर की रीत और मालकिन जी की सख्ती ने उसकी उड़ान काट दी। पिछले साल संक्रांति के ही दिन इसी छत से क्या? क्या वो गिर गई थी या उसे? साहब कहते हैं उसने खुदकुशी की, पर गांव वाले कुछ और ही कहते हैं। तब से इस छत पर ताला लटका है और संक्रांति के दिन यहां मातम मनाया जाता है। अब चलिए बहू जी, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी भी जाएगी और आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। माँ जी, बाबूजी, आखिर कब तक इस घर में डर का व्यापार चलेगा? ये काली पतंग रुचि की याद दिलाती है या आपके किए हुए गुनाहों की? आपने मुझसे झूठ कहा कि संक्रांति अपशगुन है। असल में अपशगुन संक्रांति नहीं, इस घर की वो सोच है जिसने एक हंसती खेलती लड़की की जान ले ली। चुप रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने खड़ी होकर हमें ही कटघरे में खड़ा करो। रुचि ने जो किया वो उसकी अपनी कमजोरी थी। हमने उसे सब कुछ दिया था, पर उसे आवारों की तरह छतों पर पतंग उड़ाना और ऊंची आवाज में हंसना पसंद था। ठाकुरों के घर में मर्यादा सबसे ऊपर होती है, चाहे उसके लिए किसी की बलि ही क्यों न देनी पड़े। मर्यादा? मर्यादा का मतलब किसी का दम घोटना नहीं होता माँ जी। आज मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है, जो अंधेरे से उजाले की ओर जाने का प्रतीक है। आज मैं इस घर का अंधेरा दूर करूंगी। मैं आज इसी छत पर जाऊंगी और पतंग उड़ाऊंगी। और सिर्फ मैं नहीं, विहान भी मेरे साथ चलेगा। विहान, क्या तुम आज भी अपनी माँ की उस झूठी मर्यादा के पीछे छिपे रहोगे या अपनी पहली पत्नी के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित करोगे? आन्या, मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ जो कहती हैं वही सही है। शर्म आती है मुझे तुम पर विहान, एक पति जो अपनी पत्नी की रूह को मरते हुए देखता रहा। आज मैं अकेले लड़ूंगी। आज इस छत का ताला हमेशा के लिए टूटेगा। रोको इसे। मुकुंद, चाबी छीन लो इससे। ये लड़की आज सब बर्बाद कर देगी। सोहनपुर वालों, देखो, आज ठाकुर विला की छत से सन्नाटा विदा हो रहा है। आज ये पतंग रुचि के नाम उड़ेगी। नीचे आओ अन्या, तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। अगर ये बात बाहर निकली तो हमारी पुश्तैनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत मरे हुए लोगों की नहीं, जिंदा लोगों की होती है बाबूजी। आज या तो ये घर खुशियां मनाना सीखेगा या फिर आज ठाकुर विला का ये सन्नाटा पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर आपकी सच्चाई बताएगा। नहीं आन्या, तुम अकेले नहीं हो। रुचि को मैं नहीं बचा सका, पर तुम्हें मैं हारने नहीं दूंगा। माँ, बाबूजी, आज संक्रांति मनेगी। आज इस घर में हंसी भी गूंजेगी और पतंग भी उड़ेगी। अगर आपको ये मंजूर नहीं तो आप इस घर से जा सकते हैं, पर अब ये म्यूजियम नहीं रहेगा, ये एक घर बनेगा। पतंग आसमान में ऊंची जा चुकी थी। मालती और महेंद्र निरुत्तर खड़े थे। आन्या की जिद ने बरसों पुराने डर को काट दिया था। लेकिन क्या मालती जी आन्या को इतनी आसानी से माफ कर देंगी? क्या रुचि की मौत का असली सच कभी सामने आएगा? विहान, छोड़ दे वो चरखी। तू नहीं जानता तू किस आग से खेल रहा है। तू समझता है कि आन्या तुझे सच बता रही है। सच तो ये है कि उस दिन रुचि छत से गिरी नहीं थी। उसे छत से किसने धक्का दिया था माँ? बोलिए। आप हमेशा कहती थी कि वो खुद कूदी थी, लेकिन आज आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं। क्या आपने उसे मारा था क्योंकि वो आपकी मर्यादा के सांचे में फिट नहीं बैठ रही थी? नहीं विहान, तुम्हारी माँ ने उसे धक्का नहीं दिया था। उस दिन रुचि ने हार मान ली थी। वो थक गई थी इस सन्नाटे से। उसने मुझसे कहा था, बाबूजी, अगर इस घर में हंसने की आजादी नहीं है तो मुझे जीने की भी जरूरत नहीं है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी,
पर मेरी चुप्पी ने उसका हाथ छोड़ दिया। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे अपनी ठाकुर वाली शान बचानी थी। मैं कायर था विहान, मैं कायर था। बाबूजी, चुप्पी ही सबसे बड़ा गुनाह है। आपने 1 साल तक इस सच को दबाए रखा और इस घर को कब्रिस्तान बना दिया। लेकिन अब और नहीं। रुचि जा चुकी है, पर उसकी आत्मा आज भी इस छत पर इंसाफ मांग रही है। इंसाफ उसे सजा से नहीं, बल्कि इस घर को फिर से एक घर बनाने से मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको आन्या की ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग आपसे न छूटे। धन्यवाद।